अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सारे गिले शिकवे पूरे कर दिए गए हैं। कल इफ्तारी से पहले जो तमाशा हुआ, जिस तरह उन 6 जजों को निशान इबरत बनाने का जो ऐलान किया गया इनडायरेक्टली, तो उस सारे मामले पर पीटीआई के जो कारकुनान थे वो बहुत तपे हुए थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ने कोई खास रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। बड़ा ही ठंडा किस्म का, बड़ा ही मायूस किस्म का रद्द-ए-अमल बैरिस्टर गौहर की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से सामने आया और ट्विटर पर काफ़ी शोर था। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है मौजूदा, उन्होंने इमरान खान से जेल में मुलाकात की, तो जेल में इमरान खान पहले ही बाखबर थे, उन तक तमाम चीज़ें तफसीलात पहुँच चुकी थी, उनकी ठीक-ठाक क्लास ली और उसके बाद अब ये थोड़े सीधे हुए हैं और एक तगड़ी कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी अब बड़ा मामला करने वाली है। वो कमेटी के अंदर जनाब कौन-कौन से बड़े-बड़े लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के करीबी लोग मौजूद हैं, वो करने क्या वाले हैं, आइंदा चंद दिनों में उस पर बात करेंगे। जनाब, उस कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि वो कमेटी करने क्या वाली है। पहली जनाब उनकी रिकमेंडेशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। और उसके बाद जनाब जो एजेंसीज के लोगों को पॉइंट आउट किया है 6 जजेस ने, उनको भी फारिग करने का जो है मुतालबा किया गया है। इमरान खान की रिहाई पर बात की गई है और तहरीक इंसाफ को सिर्फ वकीलों पे ना छोड़े और ये जो तहरीक चलेगी इस सारे मामले पर, उसको भी वकीलों पर ना छोड़ने की बात की गई है कि सिर्फ वकीलों पे रिलाई ना किया जाए। हामिद खान साहब का जो इतना बड़ा ग्रुप है वो खामोश बैठा है, उसने कोई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। लिहाजा कहा गया कि जो आपके एमपीज हैं जो एमएनएज हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जिन्होंने जो जनाब एक अपने कौंसल का इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, वो जो इलेक्शन जीते हैं, अब उनका वक्त है कि वो अपने बंदे लेकर बाहर निकलें, इस तारीख में शामिल हों। और उसके बाद जनाब इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर की हाई कोर्ट के सामने शदीद एहतजाज की भी कॉल दी जाएगी। ये तकरीबन 1 से 2 दिनों में ये मामला शुरू हो जाएगा और वहाँ मुकामी जो एमएनएज हैं वो तकरीबन अपने साथ बड़ी तादाद में लोग लेकर वहाँ पहुंचेंगे। और उसके बाद ये भी कहा गया कि सहाफ़ी जो हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उनको भी विजिट किया जाए, उनको इस मामले में आगाह किया जाए और शमूलियत की दावत दी जाए। और जनाब उसके साथ साथ अहम तरीन बात है कि लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले वकरा हैं, उनको भी इसमें एंगेज किया जाए और यूथ विंग और लेबर विंग को भी जनाब इनवाइट किया जाए इस सारे मामले में। फिर हर रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज किया जाए। तमाम बड़े पीटीआई के वकला को कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने दीगर वकला को लेकर पहुंचे और फिर इस सारे मामले में रिटायर्ड जजेस के पास जाने की बात की गई है कि उनके पास जाएं, उन्हें कहें कि जनाब प्रेशर डालें, वो भी हमारे साथ खड़े हों। और फिर जो कुछ इस सारे मामले में किया गया उससे फिर जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो उसकी एक कोई मिसाल नहीं मिलेगी। 2008 में जो मामला सामने आए थे, इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने के लिए जिस तर्ज की तहरीक सामने आई थी, उस तर्ज की या उससे तगड़ी तहरीक लाने की बात की जा रही है। और फिर जनाब उस कमेटी में कौन कौन शामिल है? उस कमेटी में जनाब सलमान अकरम राजा, एक बड़ा नाम, इंतहाई मुखलिस इंसान, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, इमरान खान के करीबी, और फिर डॉक्टर शहबाज गिल जो इस सारे मामले में सबसे ज्यादा सरगर्म है और सारा शोर शराबा उन्हीं ने डाला है। और ये जो पॉइंट्स हैं, जो रिकमेंडेशन है, तकरीबन 90% डॉक्टर शहबाज गिल की रिकमेंडेशन है। उन्होंने ट्वीट में बताया था कि जो कोर कमेटी के सामने मैंने रिकमेंडेशन रखी और मेरी जो तरजीहात थी, रिकमेंडेशंस थी, तजवीज़ात थी, उन पर काफ़ी उन्होंने रोशनी डाली है, उसको एक्सेप्ट किया है। शादाब जाफरी हैं, जमाल खान है, खालिद खुर्शीद, वो जीबी के गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला थे पीटीआई की जानिब से, जिन्हें फारिग किया गया था, ज़ेर ताब रहे, उनकी फैमिली ज़ेर ताब रही। और फिर फरदौस शमीम नकवी कराची से, जुनैद अकबर, ये लोग शामिल हैं। अब बात करेंगे जनाब ये काजी फायज हसन ने किया क्या है। चीफ जस्टिस काजी फायज हसन ने सारा मामला किया क्या है, क्योंकि ये जनाब वो तो मुजरिम के पास पहुंच गए कि आप बताएं कि आपको क्या सजा दी जाए। क्योंकि ये जो सारा मामला हुआ था ना, ये 6 जजेस ने बताया कि 2023 में सबसे ज्यादा उन्हें हरास किया गया, थ्रेट किया गया, जो कॉल्स आती थी उन्हें, उनके रिश्तेदारों को उठाया जाता था, उनके कमरों की वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस बेडरूम्स की बनाई जाती थी। ये सारा मामला खास तौर पर 2023 का है। ये वो दौर है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराया जा रहा था, नून लीग को सहूलतकारी दी जा रही थी, उनको सहूलत दी जा रही थी, उनको हुकूमत मिलाने के लिए मामला किए जा रहे थे। तो जनाब समझ नहीं आती कि इस सारी चीज के बेनिफिशियरी शहबाज शरीफ और नून लीग है जो हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं, और फिर इन जजेस के मामलात को उन्हीं के सामने ले जाना, तो ये तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात है। काजी फाजिसा ने, उनको चाहिए था कि आर्टिकल 184(3) के तहत वो कोई सोमोटो केस लेते, पावरफुल बेंच बनाते, कोई कमीशन बनाते, क्योंकि ये मामला, इसका ताल्लुक शहबाज शरीफ के साथ था ही नहीं।
इस मामले का ताल्लुक एग्जीक्यूटिव के साथ था ही नहीं। शहबाज शरीफ इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जनाब सियासत से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था इस खत का। लेकिन उनके कदमों में जाकर बैठे काजी फायज ईसा, और फिर उन्हें जो फुल कोर्ट बुलाया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्टली जजेस हैं वो काजी फायज ईसा की फेवर में हैं। तो साथ जब ये मुलाकात हुई तो मंसूर अली शाह भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार भी मौजूद थी। इस मौका पर वो उनके जाकर कदमों में बैठे, और अब वो शहबाज कबीना डिसाइड करेगी TORs को कि जनाब ये जो रिटायर्ड जजेस, सॉरी जो हाजिर सर्विस 6 जजेस हैं, इनसे क्या सवालात किए जाएंगे, इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, इन्हें किस तरह जनाब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और फिर ये भी कहा गया है कल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से, जनाब उन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक टके का अहमियत नहीं दी इस केस को, ये 6 जजेस के खत को, इनके मामलात को, और वो कह रहे हैं कि हम तो देखेंगे कि आप मिसकंडक्ट के दायरे में तो नहीं आते ये लोग, अंदाजा करें। उन्होंने जनाब जाकर अपनी मसाइल बयान किए हैं कि ये मसले हमारे साथ हो रहे हैं पिछले 1 से 2 सालों में, तो हम बताएं हम करें क्या। तो बजाय कि उनके मसाइल को देखा जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, अब वो देख रहे हैं कि मिसकंडक्ट के दायरे में तो नहीं आते हैं, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागे तो नहीं ये लोग, क्या जिम्मेदारी के खिलाफ वर्जी नहीं किया, जो हलफ लिया है जजेस ने उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं की। तो लिहाजा उनके गिर्द ही जनाब इन्होंने मुहासरा करना शुरू कर दिया है, उन्हीं को निशाने बनाने की जो मामला वो शुरू कर दिया, और काजी फायज ईसा ने ये किया है जो करना चाहिए था वो किया नहीं है। और ये क्या लेगेसी छोड़कर जाएंगे काजी फायज ईसा अपने पीछे। और सबसे अहम बात यह है कि क्या ये जजेस सामने होंगे पेश रिटायर्ड जज के। अंदाजा करें कि एक रिटायर्ड जज है, उन्हें इस कमीशन का हेड बनाया जाएगा, सॉरी, और 4 से 5 जजेस हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो एक हाजिर सर्विस जो जजेस हैं वो अपने लिए इंसाफ नहीं ले पा रहे, तो क्या रिटायर्ड जजेस, उनको रिटायर्ड जज जो इस कमीशन को हेड करेगा, यह रुकनी कमीशन बनेगा, क्या वो रिटायर्ड जज इनके लिए इंसाफ ले पाएगा? अहम तरीन सवाल है। और फिर मुझे नहीं लगता कि ये 6 जज साहिबान सामने कमीशन के हाजिर होंगे, सवालात के जवाब देंगे। ये बड़ा एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है इन तमाम हाजिर सर्विस जज साहिबान के खिलाफ। और अब देखते हैं मामला ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा एस्केलेट होती नजर आ रही हैं, क्योंकि वो 6 जज साहिबान में एक बाबर सत्तार भी हैं, इंतहाई क्रेडिबल किस्म के जज हैं, और उनके खिलाफ कोई किसी किस्म का ये मामला ही नहीं है कि कोई ये इनके खिलाफ कोई केस खुलने वाला था। और ये कहा जा रहा है कि जनाब इनके खिलाफ तो इन 6 जज साहिबान में कुछ ऐसे जज भी हैं जिनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होने वाली थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा खेल खेला है कि इससे पहले कि उनके खिलाफ इंक्वायरी होती, उन्होंने ये सारा मलबा एजेंसी पर डाल दिया कि जनाब कल को उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो वो ये कहें कि देखा जी हम तो पहले ही कहते थे कि हम जेर अताब हैं। तो इस तरह की बातें की जा रही है, कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज क्रिएट की जा रही हैं सारे मामले में, और ये मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि हुकूमत की जानिब से जो एक यकरुकनी कमीशन बनाने की बात की गई है, ये मामले को डिफ्यूज करने की बात है, इस मामले को ठंडा करने की, कालीन पीछे दबाने की, मिट्टी डालने की बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये आप देख लीजिएगा, ईद के बाद तो वैसे ही मामला बड़े गर्म नजर आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी तैयार है, PTI भी तैयार है, और उसके बाद अगर बुकला तहरीक इसमें शामिल होती है तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो ख्याल रखेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह के बाद।